धृतराष्ट्र जी ने विदुर जी से पूछे कि महाराज, क्यों मनुष्य धनवान नहीं हो रहे हैं, और जो धनवान हो भी रहे हैं क्यों दुखी हैं। तो विदुर जी ने कहा कि देखो, ये बहुत विचित्र लीला है। तो धृतराष्ट्र जी ने बोले, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिनु रहत उदास। सब लोग उदास हैं, कोई तन से उदास है, कोई धन से उदास है, कोई मन से उदास है। तो विदुर जी कहते हैं कि देखिए, इस पृथ्वी पे जितने लोग हैं, एक से एक को देखा नहीं जा रहा है, देख के जलते हैं। कितना हूँ पैसे वाला होता है, दूसरे को देखता है तो कहता है कि ये कैसे इतना पैसे वाला हो गया, ताकि उसके पास थोड़ा ही पैसा है, लेकिन कहता है कैसे इतना पैसे वाला हो गया है, कैसे इसको नीचे लाएं, कैसे इसको नीचे लाएं। तो आइए इसी पे हम आप लोगों को एक कथा सुनाने जा रहे हैं। एक गांव में एक पंडित जी रहते थे, जिनके 4 पुत्र थे। चारों बहुत अच्छे थे, जैसे भाई रहते हैं वैसे ही रहते थे वो। और पंडित जी इधर से पंडिताई करके लाते थे और खिलाते थे बच्चों को। फिर बड़े बच्चे को पढ़ा लिखा के उन्होंने एक छोटा सा नौकरी दिलवाया प्राइवेट, जिसमें उसका सैलरी था 7500 रुपया। और 3 भाई कुछ काम नहीं करते थे, कोई पहलवानी करता था, कोई नेतागिरी करता था, कोई हीरो बन के दिन भर घूमता था। बड़े वाले भैया की तो शादी हो गई, ये 3 लोग बच गए। तभी पंडित जी का मृत्यु हो गया। पंडित जी का मृत्यु हो गया तो चारों भाई बहुत उदास हो गए। फिर इनका शादी तो हो गया था, एक भाभी घर में आई, अपने देवरों को अपने बच्चे की तरह मानती थी भाभी जी ने। लेकिन एक दिन एक पड़ोसी ने आके उनसे कहा कि देखो, तुम्हारे पति कमाते हैं और तीनों भाई खाते हैं, कुछ कमाते नहीं है फिर भी ये खाते हैं, और तुम्हारे पति धीरे धीरे बूढ़े अवस्था में चले जाएंगे तो ये तीनों भाई पूछेंगे नहीं। तो ये भाभी जी जो थीं वो कहीं कि आप हमारे घर से चले जाइए, सब बात अच्छा नहीं लगता है। तो फिर उन्होंने कहा, देखो इसीलिए तुमको हम बताते नहीं हैं, हम जानते थे तुम बात नहीं मानोगी, लेकिन जब ठोकर लगेगा तो खुद बात मान जाओगी। तुम्हारे बच्चे होंगे, तुम्हारे पति बूढ़े अवस्था में चले जाएंगे, तुमको देखेगा कौन, पैसा नहीं रहेगा तो कोई नहीं पूछेगा। तो फिर महाराज वहीं से भाभी जी का मति बदल गया, जो दिमाग होता है बदल गया। और भाभी जी ने शाम को पति आए तो सब लोग चले गए सोने। तो भाभी जी ने कही कि देखिए, तीनों भाई कुछ करते नहीं आपके, केवल आप 7500 रुपया कमाते हैं, उसी में सब लोग खाते हैं हम लोग। वो भी कुछ पैसा कमाते तो पैसा ज़्यादा होता तो काम चल जाता। लेकिन भाई ने पत्नी का बात मान लिया और सुबह उठा तो भाइयों से अपने कहा कि तुम लोग बाहर जाओ कमाने। तो पूछे, भैया अभी तक भोजन नहीं बना है, क्या बात है। तो भाभी को अपने ज़ोर से बुलाया, भाभी अभी तक भोजन नहीं बना है का। तो भाभी जी बोली, नहीं आज भोजन नहीं बनेगा, अब भोजन तभी बनेगा जब 4 चूल्हा 4 जगह जलेगा तब। तो ये सब भाई समझे कि बहुत दिक्कत हो गया भाई, इसलिए कि हम लोग तो एक भी पैसा कमाते नहीं थे। तो एक दूसरे से कह रहे हैं कि जाओ तुम नेतागिरी करो, आज एक भी पैसा नहीं, आज कहाँ से, अब अलग एक बार कर देंगे भैया तो कहाँ से हम लोग खाएंगे। कोई पहलवानी करता था, कोई दिन भर में 2 बार नहाता था, जुल्फ़ी झाड़ करके गांव में घूमता था,
साइकिल लेकर के। भैया से बोले तीनों लोग कि भैया ठीक है हम लोग तो अलग हो जाएंगे, लेकिन इससे पहले कि आपसे एक बात बताना है, वो बात आपसे हम तीनों भाई मिल के छुपाए थे। तो उन्होंने कहा ठीक है बता दो। तो तीनों भाई बोले कि नहीं, तीनों भाई बहुत चतुर थे, बहुत होशियार थे। बोले कि नहीं भैया अभी नहीं बताएंगे, 4 पंच बुलाइए, उन लोगों को सामने हमें बात बताएंगे। तो भाई बोले ठीक है अभी बुलाते हैं। 4 पंचों को बुलाए भाई और बोले कि अब बताओ। तो पंचों के सामने वो बोले, तीनों भाई बोले कि देखिए पंच साहब, हम तो यही कहना चाहते हैं कि हमारे पिताजी का जब मृत्यु हुआ तो उनके अलमारी में हम लोग 3,75,000 रुपया हम लोग पाए। ये सब बात झूठा हो रहा है, एक भी पैसा नहीं पाए थे वो लोग। 3,75,000 रुपया हम पाए हैं। तो ये बताइए महाराज कि हम चाहते हैं कि 1-1 लाख सब भाई लें, लेकिन 3,75,000 है तो 1-1 लाख आएगा कहाँ से? नहीं आ पाएगा। इसीलिए हम सोचें कि चारों भाई जाएंगे कमाएंगे, और जब 4 लाख हो जाएगा सीधा, उसके बाद से हम घर आएंगे। तो पंच बोले ये भी ठीक कह रहा है। तो वहीं से चारों भाई निकल गए पैसा कमाने के लिए। चारों भाई गए, बहुत दूर चले गए थे अपने घर से। तो गए कुछ दूर तो देखे तो एक जगह बहुत भीड़ लगा था। तो जो पहलवान था तो समझा कि लग रहा है कि यहाँ पहलवानी हो रहा है, हम भी चलें। तो अपने बड़े वाले भैया से बोला भैया चलिए देखिए वहाँ क्या हो रहा है। तो वहाँ गए तो सचमुच पहलवानी हो रहा था, एक दूसरे पहलवान को पटक रहा था। तब वहाँ जो पहलवान पटक दिया था उसके पे इनाम था 15 लाख रुपया। जो उस पहलवान को हरा देगा उसको 15 लाख रुपया मिलेगा। तो ये जो पहलवान था, साजिल वाले भाई जो पहलवान था, इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे इससे। हाथ उठा दिया, जाके हाथ मिला लिया। तो बड़ा वाला भाई समझा कि जब इतने बड़े बड़े पहलवान नहीं जीते उससे तो ये क्या जीतेगा। वहीं से हाथ मिलाया और वहीं पे मात्र 2 मिनट में उसको पटक दिया, उस पहलवान को। उसके बाद से महाराज देखिए किस तरह किस्मत बदलता है। 15 लाख रुपया मिल गया नगद, और जो इनाम मिला 10 लाख रुपया, कुल लेके इसके पास 25 लाख रुपया हो गया। चारों लोग फिर से जाने लगे, इसके पास तो हो गया। चारों लोग फिर जाने लगे आगे। फिर कुछ दूर गए तो बहुत भीड़ लगा था। तो जाके जो प्रधान था, जो वो करता था नेतागिरी, वो कहा कि महाराज ऐसा क्यों भीड़ लगा है, क्यों इतना पब्लिक जुटा है यहाँ पे। तो एक बोला वहीं से कि देखो भैया यहाँ 20 दिन से हम लोग आए हैं और एक पंचायत है फरिया नहीं रहा है, इसलिए कि इन्होंने कह रहे हैं कि हम पैसा दिए हैं, और वो जो भाई साहब हैं कह रहे हैं हम पाए नहीं पैसा, तो क्या होगा। तो कहे कि बस हम चिटकी बजाए ये पंचायत हम फरिया देंगे, हम चिटकी बजा के फरियाते हैं ऐसे ऐसे पंचायत। और बोले कि ठीक है, तो क्या चाहिए आपको। तो ये बोले कि जितने पब्लिक यहाँ पे है सबको घर भेज दिया जाए, और उसके बाद से हमको 2 सनूक आप लोग जानते होंगे जो काठ का बनता है, 2 सनूक, 2 कापी, 2 10-10 साल का लड़का और 2 कलम हमको चाहिए। तो प्रधान बोले ठीक है, और इन लोगों को भी भेज दिया, जो पैसा लिया था जो दिया था उन लोगों को भी भेज दिया घर। बोला कि हम अभी फरिया देंगे, अभी जब बुलाएंगे तब तुम लगाना। तो ये लोग बोले ठीक है, ये लोग चले गए घर। जब कापी कलम लड़के सनूक सब चला आया यहाँ पे, उसके बाद से प्रधान से बोले कि एक सनूक उत्तर की दिशा में भेज दिया जाए और एक सनूक दक्षिण के दिशा में। दोनों सनूक रखा गया, एक उत्तर के दिशा में एक दक्षिण के दिशा में। वहीं पे उसी में लड़के को बता दिए कि जो तुमको लेके आएगा और जो बात कहेगा उसको लिख लेना। तो लड़का बोला ठीक है, और उससे भी कहा गया, एक और लड़का था उससे भी कहा गया, वो भी कहा ठीक है। तो दोनों लोग जाके सनूक में बैठ गए। फिर
ये जो 4 भाई निकले थे उसमें से जो नेता था, वो पंचायत फरियाता था, वो कहा कि अब बुलाओ उन लोगों को, दोनों लोगों को अब बुला दो। तो दोनों लोग आए। तो एक को भेज दिया उत्तर के दिशा में और एक को भेज दिया दक्षिण के दिशा में सनूख लाने के लिए। तो उत्तर के दिशा में जो गया था वो पैसा लिया था, और जो दक्षिण के दिशा में गया था वो पैसा दिया था। दोनों लोग ला रहे थे। तो उत्तर के दिशा वाला कह रहा है कि पैसा तो हम देते उसको, आज सोचे कि दे देंगे, 20 दिन हो गया था फरियाया नहीं है, आज दे देंगे पैसा, 20 दिन हो गया है, लेकिन अब इतना भारी हमसे सनूख ले जा रहे हैं सब, तो हम नहीं अब पैसा देंगे। तो कापी में नोट कर लिया अंदर जो लड़का बैठा था। फिर जो दक्षिण से आ रहा था वो बोला कि हम तो पैसा सोचे थे आज छोड़ देंगे, दिए हैं छोड़ देंगे पैसा, 20 दिन हो गया है, लेकिन अब हरगिज पैसा नहीं छोड़ेंगे, आज तो पैसा लेके ही रहेंगे, इतना भारी हमसे सनूख ढुआ रहे हैं सब। वो भी अपने कापी में लिख लिया। अब दोनों लोग आए, सनूख रखा गया वहीं पे, दो गोला बना दिए, दोनों गोला में सनूख रखा गया और बोले कि अब गांव वालों को बुलाओ। गांव वाले सब आए। अब सनूख खोला गया तो उसमें से 2 लड़के निकले और बोले कि तुम क्या लिखे हो, तुम बोल के सुनाओ, और तुम क्या लिखे हो वो पढ़ के सुनाओ। तो एक लड़का कह रहा है जो उसके साथ जो दक्षिण दिशा में गया था, वो कह रहा है कि देखिए महाराज, हम तो इतना ही सुने हैं, ये बोल रहे थे कि हम तो पैसा लिए हैं, आज सोचे थे कि दे देंगे, लेकिन जब इतना भारी हमसे सनूख ढुआ रहे हैं सब, तो पैसा हरगिज नहीं देंगे। और जो दक्षिण के दिशा में गया था वो सोचा कि हम पैसा दिए थे, हम सोचे कि आज पैसा छोड़ देंगे, लेकिन अब तो हरगिज नहीं छोड़ेंगे, इतना भारी भारी सनूख हमसे ढुआया जा रहा है। फिर वहीं से आए लोग। तो ये जो पंचायत फरियाता था कह रहा है कि देखो हो गया, 1 मिनट में हम सुलझा दिए, अब पैसा वसूलना तुम्हारा काम है। पैसा मिल गया उसको, जो पैसा दिया था उसको पैसा मिल गया। इसको इनाम मिला महाराज 20 लाख रुपया। बहुत बड़ा नगरी था वो, 20 लाख रुपया इसको मिला। वहाँ से चारों भाई पंचायत फरिया करके वहाँ से निकल गए। कुछ दूर गए तो देखे कि एक राजा के लड़की का स्वयंवर हो रहा है और वहाँ बड़े बड़े राजा बैठे थे। और लड़की देखी तो इसके हिसाब से कोई था ही नहीं। वो भी लड़का, जो चारों लोग गए, वो भी लड़का आके देखा एक कुर्सी खाली है, वो भी बैठ गया। तो देखा कि लड़का देखा ये क्या हो रहा है, थोड़ा हम भी बैठ के देख लें। लड़का बैठा है वहीं पे और ये तीनों भाई खड़े थे। तो लड़की समझी कि वो भी राजा है। तो सब राजाओं को देखी पहले, तो कोई मोटा था, कोई पतला था, किसी का मूंछ बहुत बड़ा था, किसी का दाढ़ी बहुत बड़ा था। इसके बाद से महाराज वो लड़की देखी उसको, तो इसके लड़की के हिसाब से था वो लड़का, ले जाके माला लड़के के गले में डाल दी। लड़की माला डाल दी तो तीनों भाई देखने लगे इसको कि ये क्या हो गया हमारे भाई के साथ। तो राजा आके पूछे उस लड़के से, तुमको तो दूर दूर तक नहीं देखे हैं, यहाँ पे जितने राजा बैठे हैं इनको हम जानते हैं, लेकिन तुम्हारा परिचय, अपना परिचय बताओ भैया, कहाँ से तुम हो। तो लड़का बोल रहा है महाराज कि हम तो चारों भाई निकले थे कमाने, हमारे घर में अलग बिलग हो गया था, निकले थे कमाने, 2 भाई कमा लिए हैं, हम ही एक बाकी हैं, तो अब क्या होगा। तो राजा बोले कि देखो लड़की जो चाहती है हमारे घर वही होता है, लड़की तुम्हारे गले में माला डाल दी है तो अब शादी तुम्ही को करना पड़ेगा इससे। तो लड़का बोला ठीक है। अब राजा वहाँ से सोना चांदी बहुत सामान भिजवाए, बहुत पैसा उसके घर भिजवाए, चांदी का बर्तन, सोने का बर्तन सब भिजवाए उसके घर, लड़के के घर। वो टाली ट्रैक्टर पे लाद के आ रहा था। जब आया तो गांव मोहल्ले वाले सारे लोग देखते रह गए, कहें कि ये तो चारों लोग गए थे भिखारी बन के, आ रहे हैं राजा बन के, ये 20 दिन में किए क्या हैं। तो अब बड़े वाले जो भाई थे वो अपने पत्नी को लगे मारने
और पूछे कि बताओ तुमको ये राय कौन दिया। तो पत्नी बोली महाराज कि देखिए हमको वही बहन जी ने बताई थी कि तुम्हारे पति बूढ़े हो जाएंगे, तुम्हारे लड़के हैं, कोई तुमको पूछेगा नहीं, तीनों भाई कमाएंगे तो अपने अपने रहेंगे, अपने अपने के लिए रहेंगे। तो महाराज देखिए इसी के लिए इस कलयुग में जो बहुत धनवान है वो भी दुखी है, जो कम धनवान है वो भी दुखी है। क्यों? इसलिए कि एक दूसरे को देख के जलते हैं लोग, और कभी जलना नहीं चाहिए। इसीलिए हम ये कहना चाहते हैं कि भगवान का भक्ति करो और सब मिल के रहो, आपस में सब भाई भाई बनो। और इस ऐसे कथा सुनने के लिए YouTube चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा।